आए परिंदे हो। तुम सहमी सी नदी नहीं बल्कि सागर की तरंगे हो। तुम माझे की पकड़ नहीं बल्कि लहराती पतंगे हो। और तुम परतंत्रता की नहीं बल्कि आज़ाद भारत की आज़ाद उमंगे हो। नमस्कार प्रबुद्ध सदन, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं सभी अतिथियों को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मेरा नाम जागृति सिंह तोमर है और आज इस मंच के माध्यम से आप सभी से मैं अपने विचार को साझा करने आई हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी को फौग स्प्रे की तरह छिड़क लेती हूँ और 26 जनवरी पर साबरमती वाली संत की धुन को लाउड स्पीकर पर जोर जोर से सुनती हूँ। वो दरअसल मैं एक देशभक्त हूँ ना। चौराहे पर खड़ी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर देती हूँ और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में अपने अंगूठे से राष्ट्र प्रेम की धारा प्रवाहित कर देती हूँ। वो दरअसल मैं एक देशभक्त हूँ ना। जब देशभक्ति की इन्हीं परिभाषाओं से उलझ जाती हूँ तो स्वयं को लंका विजय के पश्चात उस रण क्षेत्र में खड़ी पाती हूँ जब लक्ष्मण भगवान श्री राम से कहते हैं कि भैया क्यों ना हम अयोध्या वापसी के बजाय इसी स्वर्णमयी लंका को ही अपना साम्राज्य बना ले। और तब श्री राम का केवल एक उत्तर मेरी सारी उलझने दूर कर देता है। अपि स्वर्णमयी लंका नमी लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च च स्वर्गादपि करिष्यसि। जब यही भक्ति अपनी मातृभूमि के अतीतगत वैभव, वर्तमान के उत्कर्ष और भविष्य की उज्ज्वलता से उद्गारित हो, जब यही भक्ति अपनी मातृभूमि के रक्षार्थ अपने संपूर्ण समर्पण से प्रभावित हो, जब यही भक्ति धराधाम से पापियों के परित्राण के लिए प्रभावित हो, वही तो देशभक्ति की परिभाषा है। देशभक्ति की चरम संयुति ही राष्ट्र निर्माण की अभिकल्पना का आरंभ है। महोदय, राष्ट्र का निर्माण मात्र मिट्टी और पत्थर के गठजोड़ से नहीं होता, बल्कि राष्ट्र का निर्माण उसकी बहुपरक विभिन्नता के एकीकृत गठजोड़ से होता है। देशभक्ति यदि साधन है तो राष्ट्र निर्माण साधन। वह देशभक्ति ही तो थी जिसके दम पर द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो चुके जापान ने अपना पुनर्निर्माण किया। वह देशभक्ति ही तो थी जिसने फिलिप्स की तरह तबाह हो चुके इजराइल को पुनर्जीवित किया। वह देशभक्ति ही तो थी जिसकी सदा सहायता से रूस में जार के शासन का अंत हुआ। वह पोरस की देशभक्ति थी जिससे डर कर सिकंदर सिंधु पार न कर सका। और वह चाणक्य की राष्ट्रभक्ति थी जिसकी खुली शिखा से नए राष्ट्र का निर्माण संभव हो सका। महोदय, स्वामी विवेकानंद ने जो राष्ट्र निर्माण की संकल्पना का स्वप्न देखा था, उसे 1857 के गदर, 1920 के सत्याग्रह, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने चिंगारी दी, जो जाकर 1947 में साकार हुआ। आज अगर हमें भ्रम होता है कि स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र निर्माण का पहिया बाधित हो चुका है, तो याद करिए विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट और वराहमिहिर की परंपरा को आगे बढ़ाया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अनिल काकोडकर ने। राजनीति के क्षेत्र में तिलक और नेहरू की परंपरा को आगे बढ़ाया TCS के HR एग्जीक्यूटिव पद को त्याग कर सोडागांव की सरपंच बनी छवि राजावर और IIT विशेषज्ञ एवं सरपंच बरखा श्रीवास्तव ने। अर्थ के क्षेत्र में कौटिल्य की परंपरा को नए आयाम दे रही है हिंदुजा ग्लोबल, जो ब्रिटेन की एयरलाइंस कंपनी को खरीद चुकी है। भारतीय कंपनियों के 5 लाख IT पेशेवर 90 देशों को सॉफ्टवेयर निर्यात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं तो गुजरात के एक युवक संजीव शाह भारत माता को 200 वर्षों तक परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ कर रखने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक बन चुके हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत का स्वरूप हरियाणा के माता प्रसाद द्वारा बनाए गए विश्व के पहले क्लोन में नजर आता है। और ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त एशिया का पहला अस्पताल चेन्नई का संकर नेत्रालय बनता है। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा और तक्षशिला की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अनुराग कुमार ने भारत के ISC को विश्व के शीर्ष 100 शिक्षण संस्थानों में लाकर खड़ा कर दिया है। महोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन में राष्ट्र निर्माण की परिभाषा व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि तक विस्तार पाती है। जब हम जैसे सामान्य नागरिक यह सोचते हैं कि हमारी इतनी सी देशभक्ति इस राष्ट्र का क्या ही निर्माण करेगी, तो मैं बता दूं मनसुख भाई जगनिक ने बाइक के इंजन से एक ट्रैक्टर विकसित किया है जो मात्र 1 लीटर ईंधन में 2 एक
एकड़ जमीन जोतता है। केतन पटेल ने विश्व का पहला पशुओं का दर्द निवारक इंजेक्शन विकसित किया है। चिंतामणि मल्ले श्याम द्वारा बनाई गई मशीन लक्ष्मी एक दिन में 6 साड़ियों का मटेरियल तैयार करता है। मनसुख भाई जगनिक, मनसुख भाई प्रजापति, मदन लाल कुमावत, दादाजी खोखला करे जैसे राष्ट्र भक्तों द्वारा किया गया राष्ट्र निर्माण ही तो है। जब संयुक्त राष्ट्र ने मानव कल्याण को तत्पर विश्व के 7 नाम खोजे तो यही 7 नाम समृद्ध हो सके। और आश्चर्यजनक रूप से ये 7 के 7 नाम हमारे देश भारत से थे। यही तो राष्ट्र निर्माण का समष्टिगत विस्तार है। और आखिरकार मानव दर्शन की दृष्टि में एक सच्चा देशभक्त कौन है, तो इसकी एक सीधी सी परिभाषा है। जब देश की शोषित, कुंठित, पीड़ित जनता को देखकर आपके हृदय में अनुराग पैदा हो तो समझिए आप एक देशभक्त हैं। जब देश की उन्नति आपको विक्षुब्ध करते हैं और उन्नति से आप उत्साहित हो जाएं तो समझिए आप एक देशभक्त हैं। जब देश के प्रत्येक पुरुष में आपको पिता, पुत्र और मित्र दिखे और नारी को देखकर मातृत्व का चरित्र दिखे तो समझिए आप एक देशभक्त हैं। जब देश के प्रत्येक वृद्धाश्रम का वृद्ध आपको अपना परिवार लगे और अनाथालय का कोना कोना आपको अपना घर लगे तो समझिए आप एक देशभक्त हैं। लेकिन अगर इस देशभक्ति से भला राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? तो जब हम दलित, गरीब, किसान, मजदूर के मुहावरों से बाहर निकलकर किन्नरों और समलैंगिकों को भद्दी नजर से देखना बंद कर उन्हें अपनाएंगे, जब विधवाओं पर लागू बेरंग रूढ़ियों को त्याग कर उनके साड़ी के सफेद रंग से तिरंगे के 3 रंग को भरने का प्रयास करेंगे, और जब दिव्यांगों और मानसिक विक्षुब्धों की मौत की दुआएं मांगने की बजाय हम अपने राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय संपदा मांगेंगे, तभी सही अर्थों में हम इस राष्ट्र निर्माण की प्रत्येक ईंट को मजबूत कर सकेंगे। महोदय, गर्व होता है सुनकर जब केरल के वृद्ध जन अपनी जीवन भर की कमाई से गरीबों को मुफ्त में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराते हैं। जब IIT के गोल्ड मेडलिस्ट बिहार में ऑर्गेनिक सब्जी को गरीबों में कम दामों में बेचते हैं, और जब IIT पूरे का ही एक साथ विक्षुब्धों की साफ सफाई के लिए बैन लेकर सड़क पर आकर उतरता है, तब होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण। महोदय, भारत एक सनातन और मृत्युंजय राष्ट्र है। इस राष्ट्र का निर्माण हम जैसे सामान्य देशभक्तों का मोहताज नहीं है। यह तो बहुत पहले ही निर्मित हो चुका है। अब इसके निर्माण की नहीं बल्कि पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, और बनने की नहीं बल्कि संवरने की आवश्यकता है। इस देश का पुनर्निर्माण तब पूर्ण होगा जब देश का युवा 4 बोतल वोडका पीने की बजाय 1 बोतल रक्तदान करेगा। जब अफसरों के मेज की नीचे की कमाई ऊपर की नहीं बल्कि उनकी मेहनत की होगी जो सीधे उनके खातों में जाएगी, तब होगा इस देश का निर्माण। जब तिजोरी में हरियाली हो या न हो, किंतु देश में हरियाली होगी, तब होगा इस देश का निर्माण। जब युवा कोयले से लाल किले की प्राचीर पर अपनी प्रेमिका का नाम लिखने की बजाय सत्य साहित्य लिखेगा, तब होगा इस देश का निर्माण। जब युवा मोबाइल पर अंगूठे दौड़ाने की बजाय अपनी अंगुली पर काली स्याही लगवाने को सोचेगा, तब होगा इस देश का निर्माण। जब लोग अपने मोबाइल को रिचार्ज करने की बजाय भूमिगत जल को रिचार्ज करेंगे, तब होगा इस देश का निर्माण। जब लोग चीन के सस्ते स्लिम सोना बेल्ट से दुबले पतले होने की बजाय खुली मैदान में दौड़कर अपनी सेहत बनाएंगे, तब होगा इस देश का निर्माण। जब आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए देशवासी अपने एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में सांस लेकर तैयार खड़ा होंगे, तब होगा इस देश का निर्माण। जब देश की जनता महाकुंभ जैसे पर्व में IIT बाबा और मोनालिसा की आंखें देखने की बजाय यह देखेंगे कि स्वच्छता और भीड़ का प्रबंधन किस प्रकार हो, तब होगा इस देश का निर्माण। महोदय, इस देश का निर्माण तब पूर्ण होगा जब प्रत्येक देशवासी के हृदय से मात्र एक ही स्वर गूंजेगा कि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा। हर संकटों को मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।